क्या कुछ हुआ है बीते सत्रों में, ये एकाएक जो चमक लौटी है बाजारों में, किस कारण से है? इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। कभी भी कमबैक होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन फेड के मिनट्स में ऐसा क्या कल हो गया जो बाजार जोश में आ गए? कुछ नया नहीं आया फेड के मिनट्स में, कुछ ऐसे उन्होंने सरप्राइजिंग नहीं कहा, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से बाजार रिएक्ट करता। तो आई थिंक एक जो चीज दिख रही है नेहा, वॉलेटाइल तो है, कल भी हमने वॉलेटिलिटी देखी है, पर पिछले कुछ दिनों का अगर आप एक्शन समझें तो जो हजार पॉइंट्स के स्विंग हमें इंट्राडे डाउ में दिख रहे थे वो अब कम होते हुए दिखे हैं। तो कल के सेशन में सिर्फ 500 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ, उससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कि करीब 600 650 अंकों की रेंज में कारोबार होते हुए दिखा। तो वो रेंज थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। उतार चढ़ाव आपको फिर भी दिखा, सुस्त शुरुआत, फिर अच्छी रिकवरी, फिर गिरावट और एंड ऑफ द डे अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद हुए। बट अच्छी बात यह है कि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स थोड़ी नरमी दिखा रहे थे, नैस्डैक फ्यूचर्स के परफॉर्मेंस पर भी थोड़ी कंसर्न आ रहे थे। उसके मुकाबले डाउ करीब 200 अंक ऊपर बंद हुआ है, तो ये एक अच्छा संकेत जरूर बाजार को आते हुए दिखेगा। और ऐसा कुछ नेगेटिव कल निकल कर नहीं आया जिस पर बाजार रिएक्ट करते। फेड मिनट्स के बारे में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट ऐसा कुछ सरप्राइजिंग नहीं आया जिसका बाजार पर रिएक्शन आते हुए आपको दिखता। आईटी शेयर्स का एक अच्छा रिबाउंड है और इससे हमने देखा कि बाजार का मूड माहौल डेफिनेटली सुधरते हुए दिखा है। तो नास्डैक करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ है और ये एक की फैक्टर था जिसकी वजह से बाजार में स्ट्रेंथ दिखी। S&P 500 पर भी आपने अच्छी बढ़त आती हुई देखी है। इसके साथ ही 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी और फिसली है, 2.7776% पर आ गई है। तो ये एक राहत का संकेत है जो 3.2 के पार गई थी। पिछले 1-1.5 महीने से हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड का कूल ऑफ भी बाजार के सेंटिमेंट को सुधारते हुए आपको दिख रहा है। आईटी की रिकवरी के अलावा हमने देखा कि कंज्यूमर स्टॉक्स यहां पर अच्छा एक्शन था और ये एक बड़ा पेन पॉइंट रहा है। आईटी के बाद कंज्यूमर स्टॉक्स में हमने सबसे ज्यादा गिरावट देखी है, जो पिछले हफ्ते वॉलमार्ट, टारगेट के नतीजों के बाद आती हुई दिखी थी। तो वहां से एक रिकवरी के संकेत भी आपको आते हुए दिखे हैं। साथ ही रियल एस्टेट शेयर्स, यहां पर भी खरीदारी थी और कल ही हमने देखा कि न्यू होम सेल्स डेटा जो था वो काफी निराशाजनक था। उसके बावजूद रियल्टी शेयर्स में अच्छा एक्शन आते हुए दिखा है। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल इतना खराब नहीं था जितना हमने पूरे पिछले कुछ दिनों में देखा है और वो जो ट्रेड की रेंज है वो भी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। आज इनकी जो Q1 जीडीपी है उसका दूसरा अनुमान यानी कि सेकंड एस्टिमेट जारी किया जाएगा, तो देखते हैं वहां पर क्या संकेत आपको आते हुए दिखते हैं। ऑफ कोर्स फेड मिनट्स की आपने बात करी है तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिस पर बाजार की नजर थी, बट लाइक आई सेड कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया था। ये अब मान के ही चल रहे हैं कि आने वाली कई पॉलिसीज तक आप आधे % की दरों में बढ़ोतरी देखेंगे और फेड के मिनट्स में भी यही निकल कर आया है। तो नेक्स्ट फ्यू पॉलिसीज डेफिनेटली 0.5% रेट हाइक ईच पॉलिसी में आपको आते हुए दिख सकता है। इसके साथ ही फेड के मेंबर्स ये भी कह रहे हैं कि जो स्टांस है वो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल और फिर आगे न्यूट्रल से रेस्ट्रिक्टिव जाने की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि थोड़ा और कमर कसनी पड़ सकती है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया तो ये उन्होंने एक संकेत जरूर दिया है, क्योंकि कई मेंबर्स ने बढ़ते इन्फ्लेशन पर जताई है चिंता। वो कह रहे हैं कि वो होपफुल हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है, बट अगर सिचुएशन खराब हुई तो न्यूट्रल से रेस्ट्रिक्टिव भी करना पड़ सकता है पॉलिसी। और क्योंकि महंगाई पर आपने अब वॉर डिक्लेयर कर दिया है तो क्या इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है, इस पर भी कुछ मेंबर्स ने सवाल उठाए। तो ओवरऑल लाइक आई सेड कुछ ऐसा पॉजिटिव तो नहीं आया बट कुछ ऐसा नेगेटिव या अननोन भी नहीं आया इन मिनट से जिसकी वजह से बाजार इस पर रिएक्ट करते हैं। बट यू नेवर नो, पिछली बार में हमने देखा था फेड पॉलिसी पर बाजार ने नहीं रिएक्ट किया और उसके अगले दिन बड़े रिएक्शंस आए थे। तो इस बार क्या होता है वो देखना पड़ेगा। बट हाँ, फेड मिनट्स कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जरूर वहां से निकल कर आई हैं। यूरोप में अच्छा कारोबार था, 0.5% ऊपर यूरोप के बाजार आपको दिखे। कमोडिटीज कल ज्यादातर रेंज में ही आपको ट्रेड करती हुई दिखी। डॉलर इंडेक्स में एक थोड़ा रिबाउंड आया 102 के स्तर से। इसके अलावा 114 के आसपास आपको कच्चा तेल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वहीं सोने और चांदी की बात करें, हल्का मूवमेंट है बट कुछ ज्यादा मूव वहां पर नहीं आया है। बट ऑफ कोर्स जो गोल्ड गेन कर रहा था अब देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर ने फेड मिनट्स के बाद कल रिबाउंड करा है, तो क्या उस पर इंपैक्ट आता है कि नहीं। बट ओवरऑल अच्छे संकेत हैं, स्टेबल संकेत हैं और इसलिए आप देख रहे हैं SGX निफ्टी भी इस समय सेंचुरी लगाते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में तो ज्यादा एक्शन नहीं है दीप, लेकिन एग्री कमोडिटी बाजार, क्योंकि भारत ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी कई प्रोड्यूसिंग नेशंस की तरफ से देख रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अब निकल के आ रही हैं महंगाई के मद्देनजर। तो उस पर ग्लोबल एग्री कमोडिटीज रिएक्ट कर रही हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।